रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितना कुछ फेंक देते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि कूड़ेदान में डालने के बाद इस कचरे का होता क्या है? चलिए, आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। हाँ, ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। तो आज हम इसी कचरे की पूरी जर्नी को, मतलब हमारे घर के डस्टबिन से लेकर इसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पूरा ट्रैक करने वाले हैं। अच्छा, तो इस सफर को शुरू करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। वो ये कि जिसे हम कचरा या वेस्ट कहते हैं, वो असल में है क्या? क्योंकि देखिए, बात सिर्फ केले के छिलके या सब्जी के टुकड़ों तक ही सीमित नहीं है। तो अगर इसे सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये हमारे घरों, फैक्ट्रियों, यहाँ तक कि खेतों से निकलने वाली हर वो ठोस चीज है जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। मतलब इसका दायरा काफी बड़ा है। और देखिए, कचरे का मतलब सिर्फ किचन से निकला कूड़ा नहीं होता। इसमें फैक्ट्रियों से निकलने वाला खतरनाक स्क्रैप, अस्पतालों का बायोमेडिकल वेस्ट और हाँ, हमारे पुराने फोन, लैपटॉप मतलब ई वेस्ट, ये सब कुछ शामिल है। और जाहिर है, इन सबको मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब ये तो समझ आ गया कि कचरा कितने तरह का होता है। पर अब असली सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम असल में है कितनी बड़ी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आंकड़े सामने आने वाले हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। 1,60,000 टन। जी हाँ, इतना कचरा सिर्फ भारत में हर रोज पैदा होता है। अंदाजा लगाइए, ये इतना ज्यादा है कि इससे रोज के रोज कई ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। ये नंबर ही अपने आप में इस प्रॉब्लम के स्केल को बता देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना सारा कचरा जाता कहाँ है? इसका ज्यादातर हिस्सा जाता है जमीन के बड़े बड़े गड्ढों में, जिन्हें हम लैंडफिल कहते हैं। पर ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन लैंडफिल से जहरीला पानी रिस कर हमारे ग्राउंड वाटर में मिल सकता है और इनसे निकलने वाली गैसें हवा को जहरीला बनाती हैं, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि ये जो कचरे की समस्या है ना, ये कोई नई नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी है। तो चलिए जरा एक नजर डालते हैं कि वक्त के साथ साथ हमने इससे निपटने के तरीके कैसे बदले हैं। देखिए, बहुत पहले पुरानी सभ्यताओं में लोग बस गड्ढे खोदकर कचरा दबा देते थे। फिर आया मध्यकाल, जब कचरा सड़कों पर ही फेंका जाने लगा, और इसका नतीजा प्लेग जैसी भयानक महामारियां। शायद तभी हमें पहली बार ये समझ आया कि कचरे को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना हमारी सेहत के लिए कितना कितना जरूरी है। तो आज के दौर में हमारे पास इस कचरे के पहाड़ से निपटने के लिए क्या-क्या तरीके हैं? चलिए अब जरा लैंडफिल से लेकर कचरे से बिजली बनाने तक की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है लैंडफिलिंग, मतलब सीधा साधा हिसाब, कचरे को एक बहुत बड़े गड्ढे में दफना दो। अब ये सस्ता और आसान तो है, पर इसके जो एनवायरनमेंटल खतरे हैं ना, वो बहुत बड़े हैं। देखिए, होता क्या है, अगर लैंडफिल को ठीक से ना बनाया जाए तो बारिश का पानी कचरे से गुजरते हुए एक जहरीला लिक्विड बनाता है। इसे लीचेट कहते हैं। और ये लीचेट जमीन में रिस कर हमारे पीने के पानी के सोर्स को, मतलब हमारे ग्राउंड वाटर को भी बर्बाद कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं एक ज्यादा हाई टेक सोल्यूशन पर। इसे कहते हैं भस्मीकरण या इंसिनरेशन। और रुकिए, ये सिर्फ कचरे को आग लगाना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड हाई टेक प्रोसेस है जो कचरे को एनर्जी में बदल सकता है। इसमें होता ये है कि कचरे को एक बंद चेंबर में 850 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के टेम्परेचर पर जलाया जाता है। इससे होता क्या है, कचरे का जो पूरा वॉल्यूम है वो 90% तक कम हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात, इस जलाने से जो हीट पैदा होती है, उससे पानी को स्टीम में बदला जाता है और फिर उस स्टीम से टरबाइन घुमाकर बिजली बनाई जाती है। मतलब एक तीर से दो निशाने, कचरा भी गया और बिजली भी मिल गई। चलिए अब जरा ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं, मतलब बचा हुआ खाना, सब्जियों के छिलके, बगीचे के पत्ते, ये सब। तो इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है कंपोस्टिंग। ये एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है जो इस गीले कचरे को पोषक तत्वों से भरी खाद में बदल देता है। अब इसे करने के भी दो मेन तरीके हैं। एक तो है ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग, जिसमें बैक्टीरिया अपना काम धीरे धीरे करते रहते हैं, और दूसरा जो ज्यादा मजेदार है वो है वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें केंचुओं को काम पर लगाया जाता है और ये केंचुए ना सिर्फ इस प्रोसेस को सुपर फास्ट बना देते हैं, बल्कि इनसे जो खाद बनती है वो नॉर्मल खाद से कहीं ज्यादा पावरफुल और न्यूट्रिशियस होती है।
तो हमने कचरे को दफनाने से लेकर जलाने और उसे खाद में बदलने तक के कई तरीके देख लिए। लेकिन सवाल ये है कि इन सभी तरीकों को सही ढंग से मैनेज करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, वेस्ट का सही मैनेजमेंट सिर्फ शहर को चमकाना नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ, हमारे एनवायरनमेंट और हमारी इकोनॉमी से है। सीधी सी बात है, एक साफ सुथरा शहर बीमारियों को दूर रखता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाता है और हाँ, इन्वेस्टमेंट को भी अपनी तरफ खींचता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या हो अगर हम कचरे को एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दें और उसे एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह देखना शुरू करें? जरा सोचिए, अगर हमारा नजरिया बदल जाए तो शायद हम इसे मैनेज करने के और भी बेहतर तरीके निकाल पाएंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।